आज का ये चौथा मुकाबला, दोनों लूजिंग टीम है। दोनों में से किसी भी टीम की बात करूं, ये जो दो टीम अभी एक बल्लेबाजी कर रही है, एक फील्डिंग कर रही है, जीत का मजा तो चखने को मिलेगा। जीत तो मिलेगी एक टीम को, क्योंकि दोनों लूजिंग है। पहला मुकाबला हार कर आई है ये दो टीम की बात करूं तो। और यहां पर शायद बॉल अच्छी थी, बॉल में कोई खराबी नहीं थी। गेंदबाज की बात करूं तो कोई गेंद में खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी भरत की। लेकिन बल्ले का जो हिस्सा लगा था ऊपरी या अंदरूनी, लेकिन बाउंड्री चौका मिला। फिर भी संजय भुआ की बात करो, देखिए जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया गेंदबाज का, भाई बॉल अच्छी थी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर देखिए आज का ये चौथा मुकाबला जरूर है। 6 दिन तक ये मुकाबला चलेगा। प्रतिदिन 5-5 मैच खेले जाएंगे। 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। एपल कप की बात करूं तो काफी स्पॉन्सरों की ओर से भी इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट किया है। गेंदबाज का नाम बता दीजिए। अजय, रणजीत। तो जो बात मैंने बोली थी, काफी स्पॉन्सरों ने इस टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है। सभी की बात करूं तो टाटा पावर भी की बात करूं या विकी स्पोर्ट की बात करूं या दूसरे की बात करूं, लेकिन महर कप कोई भी हो, समाज का टूर्नामेंट कोई भी हो, टूर्नामेंट कोई भी हो, हमेशा वो अपना कार्य जारी रखते हैं। हो सके उतनी उनकी ओर से सहायता मिलती है, स्पॉन्सरशिप में उनका योगदान होता है, उनका भी लगातार हम शुक्रिया अदा करते हैं। टाटा पावर सोलर की बात करूं, हमारे मुरु भाई भीमा भाई भूतिया सर की बात करूं, जो मैन हमारे ओनर है। पर ऊर्जा चाहिए, आपके घर में रोशनी चाहिए, तो देखिए ये प्रोजेक्ट लाना जरूरी है, सबके लिए फायदेमंद रहता है। और इसके अलावा मैजिक हेयर केयर की बात करूं, यानी कि केस वाला ग्रुप भी, भावना स्कूल यानी कि केस वाला ग्रुप की ओर से भी इस टूर्नामेंट में उनका भी योगदान रहा है। एमबी टूर एंड ट्रैवल्स की भी बात होनी चाहिए। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। सुदामा मेडिकल पोरबंदर, बॉल हवा में, पिलर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। विकेट यहाँ पर ललित खड़े थे। और ललित की बात करूं, देखिए इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी भी अभी जो लगी, मात्र एक हाफ सेंचुरी लगी है। आज पहला दिन है, चौथा मुकाबला है, काफी सारी हाफ सेंचुरी आएगी। लेकिन स्टार्ट में पहला मुकाबला, पहली 50 अगर किसी के नाम आई है तो ये ललित कुटी के नाम आई है। डीजी परमार अगले ने बल्लेबाज। लेकिन रमेश भाई, आप भी कमेंटर हो, मैं भी कमेंटर हूँ, काफी सारे हमारे भाई कमेंटर हैं। किसी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सबकी सोच अलग अलग होती है रमेश भाई, लेकिन बात क्रिकेट की होती है।
बात आके कड़ा खड़ी रहती है, क्रिकेट की बात होती है, लेकिन स्कोर, रन, विकेट के अलावा कुछ दिमाग में अच्छी अच्छी बात आपके दिमाग में आती है तो बतानी चाहिए। सबकी सोच के मुताबिक वो बात रखनी चाहिए दर्शकों के सामने। तो मैं भी मेरा कार्य यही आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उस बात में शिष्ट संयम होना जरूरी होता है। तो हर दिन सभी कमेंटरों की मैं बात करूं तो मेरी एक विनंती हमेशा रहती है, उनके साथ हमेशा मेरी बातचीत में रखता हूं, मेरी बात रखता हूं कि गेंदबाज हो या बल्लेबाज रमेश भाई, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है मैच में, उस बातों को हमेशा आप मोटिवेट करो, उनको वो प्रोत्साहन दो। एक बेहतरीन शॉट कि अच्छा कार्य करता है कोई बल्लेबाज, गेंदबाज, उनका हौसला बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, उनकी इनिंग को, बल्लेबाजी को या गेंदबाजी को दर्शकों के सामने रखना, ये कमेंटेटर की जिम्मेदारी बनती है, जिससे क्या है उसका उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, दूसरे बल्लेबाज को, गेंदबाज को एक प्रेरणा मिलती है कि चलो आज ललित की बारी आती है। इसाक भाई ने जो बताया कि ललित ने आप, मैं भी आप सेंचुरी बनाऊं, कल मेरी भी बात आएगी, दर्शकों के सामने मेरी बात इसाक भाई रखेंगे, ये एक प्रेरणा मिलती है। और ललित की तरह ये लोग और रोल मॉडल बनते हैं, आइकॉन बनते हैं। ये छोटी छोटी बात होती है, लेकिन क्रिकेट के लिए बड़ी बात बनती है। ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गेंदबाज का नाम बता दीजिए संजय भाई। भरत कंटिन्यूस। बिल्कुल आप सही बता रहे हो, क्योंकि ये टूर्नामेंट बड़ा है, हर तरह का एंजॉय होना चाहिए, मनोरंजन की बात आती है, और शिष्ट संयम के साथ भी, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है हमें सबको। जय अमर पहले बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीतकर। नो बॉल का इशारा, और नो बॉल पे देखिए बड़ी हिट लगा दी है यहां पर। अगली गेंद भी फ्री हिट मिलेगी। जी हाँ डीजे बाबू, आपका स्वागत है। बॉल हवा में, लेकिन कैच ड्रॉप। हालांकि ये फ्री हिट थी, तो वैसे कोई परेशानी की बात नहीं, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन क्या वैसे कैच हो जाता तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि फ्री हिट थी। अब अंतिम गेंद इस ओवर की। ये अच्छा शॉट यहां पर, 4 रन, 34, टर्नओवर 34।
चले गेंदबाज पर कैच ड्रॉप। अल्टी पल्टी लगाने की कोशिश की थी लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर डीजे परमार ने ये बढ़िया शॉट लगाया था। हमारे डीजे मास्टर ने जो अभी डीजे की धुन थोड़ी सुनाई तो डीजे परमार ने बोला चलो मैं बड़ा शॉट लगाऊंगा। यही तो खासियत है मेरे यार। हमारे डीजे सर यहाँ पर बैठे हैं और दर्शक भी डीजे की ताल पे एंजॉय करते हैं। हमारे सभी दर्शक का भी शुक्रिया अदा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी रणजीत खूटी की, जिस तरह एक बेहतरीन विकेट मिला है। रणजीत खूटी की बात करूं तो अभी मात्र 12 रन खर्च किए। देखिए 1.2 ओवर 12 रन 1 विकेट। लेंथ के साथ बढ़िया गेंदबाजी करे रणजीत, अपना अनुभव निचोड़ रहे हैं यहाँ पर। क्रिकेट में आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे गेंदबाजी का मौका मिले या बल्लेबाजी का। धैर्य के साथ, दिमाग के साथ और जुनून भी होना चाहिए। सब कुछ मिश्रण होना चाहिए क्रिकेट में, तब आप एक सफल गेंदबाज या बल्लेबाज बनते हो। क्योंकि एक अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी क्यों नहीं बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। बस आप में वो हुनर होना चाहिए। लेकिन हमेशा आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, ओवर की समाप्ति का भी इशारा मिला यहाँ पर। पहले ओवर और रन के बारे में बता दूं। विकेट। भरत गेंदबाज बालू आए और आते ही विकेट चटका लिए बालू ने। विकेट। बालू की बात करूं, देखिए यहाँ पर अब हैट्रिक पर आ चुके हैं। लोहा गरम, थोड़ा तो लगाना होगा मिस्टर बालू। क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी? जिस तरह ललित खूटी ने पहली हाफ सेंचुरी लगाई, तो क्या इस गेंदबाज के खाते में हैट्रिक आएगी? वो तो हम जानना चाहेंगे डीजे की धुन के बाद।
बन चुका है और सामने लखू आगट है फ्रॉम गौसा। चले हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल का सम्मान भी दिया और सिंगल भी चुराया और दूसरे के लिए निकल पड़े। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच में थोड़े नाखुश संजय, देखिए रामदेव को थोड़ा डांट रहे हैं क्योंकि भाई ये सिंगल था वहां दो, ये चुभने वाली बात। ये संजय भुआ वो जानते हैं एक एक रन कितने कीमती होते हैं। जो सलामी बल्लेबाज वन डाउन थर्ड डाउन भी आते हैं उनको महंगा पड़ता है, क्योंकि ये स्कोर जितना बड़ा होता है रमेश भाई, तो उनके सलामी बल्लेबाज जो आएंगे उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो ये काफी मुश्किल होगा। अब इस ओवर की अंतिम गेंद, देखिए बालू की बात करूं 5 गेंद में मात्र 2 रन दिया है और सामने 2 सफलता ले ली है। यानी कि जितने रन इन्होंने खर्च किए थे 5 गेंद में उतनी विकेट भी मिली थी, लेकिन अब बाउंड्री चौका मिला। ये स्कोर के बारे में बता देता हूं संजय भाई, लेकिन ये बाउंड्री ये चौका जख्म पे मलम वाली बात है। आया बात करूं तो 5 ओवर 43 रन 3 विकेट, 5 ओवर 43 रन 3 विकेट। बढ़िया शॉट, देखिए खूबसूरत यहाँ पर भरत दासा जो टीम के कप्तान है 6 रन के लिए। एक और बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, लेकिन ये शायद सूर्य की रोशनी बता रहे हैं वो फील्डर के। देखिए ऊर्जा के चलते मुझे बॉल दिखाई नहीं दी थी, लेकिन मौका बढ़िया था। हवा में बिल्कुल ये बॉल उछाली थी कप्तान ने भरत दासा। एक बेहतरीन पारी पहले मैच में भी देखने को मिली थी। भरत की बात करूं, एक कप्तानी पारी खेली थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है रमेश भाई, ये तो होना था मेरे यार, दे रहे दुरुस्त, ये होनी को कोई टाल नहीं सकता। विकेट नंबर 1 और जी डीजे बाबू।
ने बड़ा हिट लगाया था, तब भरत दासा ने बोला था, छोटी बात में बोला था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं। लेकिन रामदेव ने भी बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब एक अच्छी बॉल डाली तो रुकेगा नहीं। बैट्समैन नाम हितेश। ओके, और देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसफील, थोड़ा फंबल हुआ था ललित के, क्योंकि ये माटी वाला ग्राउंड पूरा है, तो बॉल जो टप्पा पड़ने के बाद हम दूसरे ग्राउंड पे हम सोचते हैं उछाल मिलेगा, यहाँ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी नीची रहती है बॉल। ये तो आप जानते हैं इस ग्राउंड के बारे में, गांव का ग्राउंड है तो आपको तो पता ही है, लेकिन मेरी बात मैं बता रहा हूं। जिस तरह हम टॉप विकेट पे कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं, शॉर्ट रन, जी हाँ, आज ये चौथा शॉर्ट रन है रमेश भाई। इसके पहले भी 3 शॉर्ट रन अंपायर के जरिए, जो काउंट में पहले 2-2 रन हुए थे उसमें माइनस किया था। स्कोर के बारे में बोलूं, अब देखिए यहाँ पर आ स्कोर में આવી જાય એટલે કહી દો હમણાં સંજયભાઈ, જરી આમ અપડેટ હજી નથી થયું। 6:55 55 થયા ભાઈ સ્કોર આમાં, બરોબર છે ને? भाई रेडी है ना स्कोरर? रेडी है साहब? 6 ओवर की समाप्ति 55 बने हैं। 6 ओवर की समाप्ति 55 यानी कि 55 और 4 विकेट हितेश और लखू आगट की बात करूं, अब यहां से लखू को एक बेहतरीन पारी के साथ आगे बढ़ना होगा, और एक बेहतरीन बड़े खिलाड़ी है लखू। अच्छा शॉट खेला है लखू ने, क्या कमाल का, देखिए यहाँ पर मिड ऑफ और कवर के बीच में बेहतरीन शॉट ये, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग तो लखू भी जानते हैं, इनके कप्तान अभी आउट हुए भरत दासा भी जानते हैं कि फील्ड वाली टीम इनकी बल्लेबाजी काफी गहरी है, इनके सामने एक अच्छा स्कोर बनाना होगा। दोनों टीम अपना पहला पहला मुकाबला हारी ही जरूर है, लेकिन अब जीत की तलाश कर रही है दोनों टीम। तो ये दो टीम में से अगर बात करूं, जो पहला मुकाबला फील्ड वाली टीम की बात करूं, इन्होंने 101 रन बनाए थे, फिर भी वो डिफेंड नहीं कर पाई टीम। ललित ने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन जीत नहीं मिली थी। और हमारे भावेश सर की बात करो, देखिए इनकी स्टाइल देखिए, रुम झुम चौके का अंदाज देखिए इनका। हितेश, अब हितेश ने हड़बड़ाहटी दिखा दी है, देखिए घुटना टेक सिक्सर, देख ब्यूटीफुल, वोड़ा शॉट, लाजवाब।
और बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था तो अच्छा स्कोर अब बन चुका है, क्योंकि अभी भी इसके बाद एक और ओवर आएगा, यानी कि अभी 8 बॉल का शेष खेल बचा है, क्योंकि 6.4 ओवर अभी कंटिन्यूस जारी है। इस ओवर की 2 बॉल आना शेष, इसके बाद 6 बॉल और, यानी कि टोटल 8 गेंद का शेष खेल बचा है। अब बची हुई 8 गेंद में अगर यहां से कम मेरे हिसाब से 15 या 17 रन आएंगे तो भी अच्छा स्कोर मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर 80 के ऊपर तो मुश्किल होता है। हालांकि एक पहले मैच में 102 रन बना लिए थे, उसके बाद 2 मैच की किताबों के पन्ने की तरह बात उठाकर देख लो, केवल 61 का टारगेट रख पाई थी टीम। दूसरे और तीसरे मुकाबले की बात करूं, लेकिन ये चौथा मुकाबला है, इसके बाद अंतिम मुकाबला जरूर यहां पर रहेगा। बड़ी हिट के लिए जरूर गए थे लखू, लेकिन डॉट बॉल यहां पर देखने को मिली। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 69 रन 69, 7 ओवर 69। यहां पर देखिए वाइट और बाई के रूप में चौका मिलेगा, यानी कि पंजा मिला। ये बिना बादल, बिना बारिश, बिना कागज, बैंक से 5 लाख की लोन मिले आपको। जरूरत है, काफी कागज चाहिए आपको, लेकिन बिना कागज ये तो लोन 5 लाख की मिले, वैसा ही पंजा मिला इस टीम को, मुफ्त का पंजा मैं कहूंगा। यहाँ पर तो सुसाइड कर लिया हितेश जाडेजा ने। ये रन नहीं था, ये बिल्कुल रन नहीं था। लखू को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे, लेकिन अगर आपने एक तो उल्टा शॉट लगाने की रिवर्स की कोशिश की, फिर वहीं पे पुश किया, सिंगल का इरादा जताया, लेकिन फील्डर के हाथ में बॉल थी और वैसे ही सुसाइड कर लिया। जी डीजे बाबू। एक और अतिरिक्त थोड़े लेंस से भटक रामदेव खुटी की बात करूं, लेंस के साथ गेंदबाजी भावेश।
लगातार लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर लेग स्लिप बालू भाई खड़े हैं, लेकिन आपने स्क्वेयर लेग फाइन लेग ज्यादा नहीं रखा तो ये अच्छी बात नहीं। लगातार लेग स्टंप पर गेंद डालना, हालांकि ये फील्ड इसके मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छी बॉल थी। अब देखिए लगातार बार बार संजय भाई गोठानिया, संजय भुआ बता रहे हैं गेंदबाज को कि भाई आपको इस एरिया में टप्पा रखना है। अच्छा शॉट यहाँ पर, कोशिश तो लाजवाब थी, लेकिन वैसे बॉल हाथ में आती तो ना था भाई, आप बाउंड्री के बाहर पहले आ चुके थे, जंप लगाया वैसे, क्योंकि इतनी लंबी हिट थी। अब इस ओवर की अंतिम गेंद 81 81 बन चुके हैं। अंतिम गेंद, फिर से बढ़िया शॉट, वो रहा अंतिम ओवर में बढ़िया शॉट यहाँ पर। 87 87 થયા અને 88 કરવાના, 87 થયા અને 88 કરવાના।
આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર પણ થશે. એટલે બે ટીમ માટે આ મેચની જીત જરૂરી છે. આ બે ટીમ રમે છે એમાંથી જે ટીમ હારશે એ આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. પણ જે જીતશે એ પાંચમો મેચ, છેલ્લો મેચ શિવાજી 11 બળેજની સામે રમશે. એટલે બે ટીમ માટે આ મેચ જીતવો જરૂરી છે. ડુ એન્ડ ડાય, કરો યા મરો વાળો મુકાબલો કહેવાય આપણા માટે. બંને ટીમ પેલો મુકાબલો હારી અને અહીંયા આ મુકાબલો રમે છે. પણ આમાંથી જે જીતશે એને મોકો મળશે, જે હારશે બહાર. દર્શક મિત્રોની જાણ ખાतिर. સિત્યાસી રન થયા, 88 નો ટાર્ગેટ. शॉट तो अच्छा है, देखना होगा, लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगा. ग्राउंड शॉट था जरूर. गेंदबाज भीमा आरसी की बात करूं जो स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आए, सामना कर रहे रणजीत. अब स्टैक पर पहले मैच के हीरो, हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज की बात करूं तो ललित खूंटी. क्या रिप्ले यहां पर देखने को मिलेगा? एक बड़ा स्कोर जरूर रखा है सामने वाली टीम ने रामदूत के सामने. और जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू कर दिया है ललित ने. घुटना टेक सिक्सर देख, वो ब्यूटीफुल, बेहतरीन ये शॉट. ललित खूंटी की बात करूं जो पहले मैच में भी आत्मविश्वास से भरपूर पारी खेली थी, हाफ सेंचुरी बनाई थी. अब जहां से छोड़ा सा वहीं से शुरू कर दिया है. तो क्या ये अभी रमेश भाई, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है. एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन देखना होगा. जी हाँ, बाउंड्री. थोड़ी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज भीमा आरसी. 2 बाउंड्री जरूर लगी है. एक गेंदबाज पर प्रेशर होता है, लेकिन डॉट बॉल के चलते वापसी. लेकिन 100 सोनार की एक लोहार की काफी है मेरे यारों. 100 सोनार की एक लोहार की, मतलब कि जो डेरिंग दिखाया था ललित ने, सूद समय दिशा लौटाया इस बल्लेबाज के सामने.
फुल टॉस गेंद डाली थी और पूरा फायदा उठाया, 6 रन में तब्दील कर दिया। जैसे ही फुल टॉस गेंद मिली, रणजीत जैसे ही मौका मिला, फुल टॉस गेंद हितेश के हाथों से यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉस बनी। ये होता है क्रिकेट में, कभी कभी यॉर्कर डालने की कोशिश, फ्लाइटेड डालने की कोशिश में फुल टॉस बन जाती है। वाइट का इशारा यहां पर। हमारे बेहतरीन दो अंपायर की बात करूं तो मिस्टर भावेश और वीर। और विकेट, बढ़िया कीपिंग, तारीफ करनी पड़ेगी कीपर की, धोनी की तरह। जिस तरह इन्होंने बेल्स को भी घेर दिया। कुछ सेकंड का समय होता है, जैसे ही बॉल हाथ में आई विकेटों पे लगा दी और बल्लेबाज का विकेट, बड़ा विकेट, रणजीत का विकेट। देखना होगा इम्पैक्ट खिलाड़ी जो अभी आए हैं रामदेव की जगह लेने के लिए, यानी कि भरत गोठानी आए हैं इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में, अपनी छाप छोड़नी होगी। अब प्रेशर दबाव में 2 विकेट गिरी है, लेकिन रन तो 20 बन चुके। अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपको 87 का टारगेट मिला है, 88 का, माफ कीजिएगा। ओह, व्हाट अ कैच, व्हाट अ मैग्निफिसेंट। क्या यहां पर भीमा आरसी ने अब फिर से हैट्रिक पर आ चुका है, लेकिन कैच लिया, उसका नाम क्या है बता दीजिए भाई। भरत, भरत एस, ओके। क्योंकि 2-3 भरत अगर होते हैं तो सरनेम भी हमें मालूम होना चाहिए, तो भरत एस, लेकिन कैच लाजवाब था रमेश भाई। और फिर से ये गेंदबाज अब हैट्रिक पर आ चुका है। इसके पहले एक गेंदबाज हैट्रिक पर, और जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मिसफील, देखिए हैट्रिक पर आया था ये गेंदबाज हितेश जाडेजा, और मिसफील के चलते ये चौका मिला। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, सिंगल था, वहां पर बाउंड्री मिली। कर्सन आए आते ही बाउंड्री इनको सहारा मिला है फील्डर का। बिल्कुल फील्डर का सहारा मैं कहूंगा, जो बाउंड्री मिली, चौका मिला, उसमें योगदान। अब अंतिम गेंद इस ओवर की,
आखिरी बॉल 24 बने 24। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, डीप पॉइंट की दिशा में निश्चित तौर पे फील्डर बनेंगे दर्शक और रुम झुम चौका। बड़ा शॉट। अब 2 ओवर में 28 बने, आने वाली 36 बॉल 60 यानी कि 60 36 दड़ा 60 घटे 28 थिया 88 नो टार्गेट। 36 बॉल में 60 रन करवाना छे એટલે કે રિક્વાયર્ડ રન રેટ 10 ની સાથે આગળ વધવાનું છે અને કરંટ 14 ની સાથે હાલે છે। પેલો મેચ હતો, પેલો દિવસ હતો એટલે બધી તૈયારી કરવામાં થોડાક આપણે લેટ ચાલીએ છીએ, નો પ્રોબ્લેમ। પણ હવે સમયની સાથે संयमनी साथे आपने साथ देवानो छे। गेंदबाज का नाम बता दीजिए। संजय। ओके थैंक यू भरत भाई। अगले गेंदबाज है संजय, संजय मोटवाडिया। ये 3 विकेट गिरी है, लेकिन संजय गोठानिया देखिए जो बल्लेबाज है उनके सामने गेंदबाज कौन आया है, वो भी संजय आया है। यानी एक संजय गोठानिया, एक संजय मोटवाडिया, एक शेर तो दूसरा बबा शेर। नेहले पे दहला, कौन ईट का जवाब पत्थर से देगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। खराब गेंद थी, नो बॉल का इशारा है, फिर से खराब गेंद और पंजा मिलेगा। फ्री हिट रहेगी, पंजा मिलेगा। हाथ से फिसली थी बॉल और नो बॉल बन गई, पंजा मिला है। तैतीस रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पे। अब फ्री हिट पर कैसा रहेगा वार। हालांकि ग्राउंड शॉट खेला है मिड विकेट की दिशा में, सिंगल के चलते अपने आप को रोकना पड़ेगा। फ्री हिट पे बड़ी कोई शॉट तो नहीं लगी, लेकिन सिंगल जरूर मिला यहां पर। अभी भी 54 रन चाहिए, 54, 35 गेंद 54 रन चाहिए। विकेट मात्र 3 गिरी है, लेकिन रामदूत की बात करूं तो एक दूत की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखिए करंट रन रेट 15 के साथ आगे बढ़ते हुए, रिक्वायर्ड रन रेट 10 के अंदर चाहिए। रमेश भाई रिक्वायर्ड 10 के अंदर चाहिए, करंट 15 के ऊपर चल रही है, तो ये अच्छी बात है रामदूत के लिए। दबाव में नहीं आना है। रामदूत के बल्लेबाजों ने एक थाम लिया है, उन्होंने मन में वो तय कर लिया है कि हमें दबाव में नहीं खेलना है, चाहे विकेट 1, 2, 3, 4 गिरे, लेकिन अंतिम ओवर में अगर मैच जाए, प्रेशर आए, ये नहीं होना चाहिए। ये रामदूत वालों ने मन बना लिया है। ये ऐसा दिखता है जिस तरह इन्होंने 15 के करीब करीब बल्लेबाजी शुरू कर दी है। लेकिन अच्छी कप्तानी यहाँ पर भरत दासा की भी मैं कहूं तो, जिस तरह टीम को हैंडल किया है, अभी तक मैनेज किया है और अपने आप को एक बल्लेबाजी में भी प्रूव किया है। दोनों मैच में छोटी छोटी पारी, अच्छी पारी कहूंगा भरत भाई की।
वाइट का इशारा यहाँ पर भावेश की ओर से। दोनों समांतर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अभी इस ओवर की बात करूं तो तीसरा ओवर जारी है, 38 बन चुके हैं। देखिए अभी 2 बॉल का शेष खेलाना बचा है। इस ओवर की बात करूं 2.4 ओवर। करसन स्ट्राइक पर, ओवर की समाप्ति 3 ओवर 39 39 रन। अब आने वाली 5 ओवर मतलब 30 बॉल में 49 चाहिए, 49, 30 गेंद में 49 49 चाहिए। अब गेंदबाजी पर लखू आगट, अच्छी गेंद थी यहाँ पर, मिडल टू मिडल, विकेटों के सामने बिल्कुल। चौथा ओवर लेकर आए लखू आगट की बात करूं तो पारी का नए गेंदबाज के रूप में। लेकिन यहां पर थोड़ा रूम दिया था, गलत दिशा में ये रूम दे बैठे थे यहाँ पर, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर जरूर है लेकिन पॉइंट को अपने अंदर रखा है। शायद एक गेंदबाज की सोच भी होती है, थोड़ा शॉट में पावर जनरेट कमी होती है तो पॉइंट के हाथों में भी बॉल आती है, एक सोच होती है। जानबूझकर भी कभी कभी रूम देते हैं, बल्लेबाज को ललचाते हैं। थोड़ा गलत शॉट लगाए बल्लेबाज और विकेट मिले, लेकिन बल्लेबाज चौकन है काफी। करसन एक बेहतरीन शॉट लगाया। एक और खूबसूरत बेहतरीन शॉट यहाँ पर, ब्यूटीफुल, व्हाट अ शॉट, कमाल का शॉट। देखिए यहाँ पर घास को रगड़ती हुई, छूती हुई एक मीठी मधुर सी आवाज निकली, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, क्योंकि बल्लेबाज ने सोचा कि तेरे मन की यॉर्कर मेरे मन की फुल टॉस, बोल रहा था बॉल, संगम संपर्क होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ, रूम झूम चौका, संगम और संपर्क खूबसूरत हुआ यारो। अब स्टैक पर आ चुके हैं संजय। हालांकि करसन की बात करूं मात्र 9 गेंद में 19 बना चुके, 4 चौके लगा चुके करसन। देखिए अभी इस ओवर की आखिरी बॉल, अभी तक 10 रन
आ चुके हैं। इस ओवर में बात करूं तो 5 गेंद में 2 बाउंड्री भी देखने को मिली थी इस ओवर में। लेकिन पिछली बॉल की बात करूं, टप्पा पड़ने के बाद देखिए कीपर की ओर डायरेक्ट हिट लगी थी। लेकिन हमारे अंपायर की बात करूं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, टच से मस होने वाले नहीं है। नॉट आउट का इशारा। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 51 रन, 4 ओवर 51, 24 બોલ 37 ઘટે, 4 ઓવર એટલે કે 24 દડામાં 37 ઘટે, 9.25 થી કરવાના છે। की बात करूं, पहला ओवर 13 रन 1 विकेट। अब पहली गेंद पे सिंगल आया है। जिस तरह फील्ड सजे, फील्ड के मुताबिक 2 गेंद भीमा की ओर। हमेशा फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करनी चाहिए। किस्मत का भाग्य का साथ मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करनी चाहिए। वोड़ा ब्यूटीफुल कर्सन, बिल्कुल इस बॉल को सम्मान दिया है। अब देखिए सम्मान दिया है, लेकिन क्या अगली बॉल पे वार करेंगे या फिर से सम्मान सिंगल, देखना होगा। चले भीमा सामना करेंगे कर्सन। कैसी सोच, कैसा व्यू, कैसा प्रहार। प्रहार तो बिल्कुल करने की कोशिश की थी, लेकिन
अभी टीवी में रिप्ले में देख रहे हैं, अभी अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय जरूर मिलेगा। ये हमारे अंपायर सर ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो गुगली फेंकी है ने, याचिका दायर कर दी है। अब याचिका मान्य रहेगी या खारिज होगी? नोट आउट का इशारा। ये याचिका जो इनका निर्णय आया है बल्लेबाज के पक्ष में आया है, नतीजा इनके पक्ष में आ चुका है। याचिका दायर की थी जरूर, दोनों ओर से याचिका की दलील की थी, लेकिन निर्णय सुप्रीम कोर्ट यानी के हमारे थर्ड अंपायर की बात करूं तो यहाँ पर काफी सारे हमारे क्रिकेट के लीजेंडर है, सभी ने निर्णय जो दिया कि नोट आउट है भाई, तो सही निर्णय। लेकिन इस बार बॉल हवा में है और यहां पर बीमा, ये यार तूने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा? ये शायद अपने दरवाजे पे आई खुशियों को ठोकर मारने जैसी बात। मतलब बिल्कुल ये हाथों में वो लड्डू आ सकता था, वो खुशबू आ सकती थी, उसकी मिठास होठों तक आ सकती थी, लेकिन वो लड्डू नहीं आया, वो कैच नहीं ले पाए, वो खुशबू नहीं आई मेरे यार। एक आसान सा कैच था। शायद इसमें कभी कभी ऐसा ही होता है, अमूमन हम कहते हैं छोटी छोटी बात बड़ी होती है, यस नो तो बोलना ही चाहिए, क्रिकेट में यही होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है, आपको भरोसा है कि मैं बॉल तक पहुंच सकता हूं, वहां तक जा सकता हूं, तो रमेश भाई आप हो या दूसरे हो, कोई भी हो, यस नो तो बोलना चाहिए। हाँ, उसके बगल में अगर मौका है तो आप खड़े रहिए। देखिए 5 ओवर 55 बने हैं। अब बात करूं 18 गेंद में 33, प्रति ओवर 11-11 चाहिए। हर ओवर में आपको 11-11 रन चाहिए, क्योंकि 3 ओवर में 33 चाहिए। और पिछले ओवर की बात करूं तो लाजवाब ये ओवर मात्र 4 रन खर्च किए इस ओवर में। जी डीजे बाबू। इस ग्राउंड की बात करूं तो काफी बॉल फील्डर को जो चकमा देती है, उसकी वजह एक ही है कि टप्पा करने के बाद जो रेत में कभी कभी उछाल कम मिलता है। यहाँ पर भी ये माटी वाला ग्राउंड है तो उछाल कम मिलेगा। अगर सपाट विकेट होती है, सपाट ग्राउंड होता है, वहीं पे उछाल ज्यादा मिलता है, तो थोड़ा असमझ में आ जाता है, फील्डर के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और कभी कभी कंकर वाले ग्राउंड में भी हम खेलते हैं रमेश भाई, बॉल इधर उधर घूम जाती है कंकर से टकराने के बाद, क्योंकि सभी ग्राउंड टेनिस क्रिकेट में हमको घास वाले नहीं मिलते। तो कभी रेत वाला ग्राउंड होता है, कभी घास वाला होता है, कभी ये देखिए अभी आपका ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड होता है। तो कभी कभी फील्डिंग में दिक्कत आती है जब आप बाहर कहीं भी खेलने जाते हो। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की भी, जिस तरह दबाव में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए हमेशा अपना नाम रोशन किया है। लखू की बात करूं, दबाव में हमेशा अच्छी गेंदबाजी इनके जरिए देखने को मिली है, लखू के जरिए। चले यहां पर लखू, लेकिन इस बार लेग स्टंप पर भटके थे, नतीजा वाइट।
लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ी परेशानी की बात हो रही थी, लेकिन हम कहते हैं ना कि सोए हुए शेर की पूंछ पे पैर मत रखो। बल्लेबाज को ज्यादा परेशान करोगे, बीट करोगे, तो फिर एक बारी तो वो उसकी आएगी। एक अच्छा शॉट सीमा रेखा के बाहर बॉल को पहुंचाएगा, भेजेगा, वापसी करेगा, और इन्होंने वापसी की है। देखिए बल्लेबाज ने अच्छा शॉट लगाया, बाउंड्री मिली, चौका मिला। बैकअप पीछे नहीं था, वरना लखू इस बार भी कोशिश करती। जिस तरह डायरेक्ट लगा चुके लखू, बढ़िया निशानेबाज है लखू भाई की बात करूं तो। अब इस ओवर की आखिरी बॉल, अब 13 गेंद में 26 चाहिए। क्या ये चौथा मुकाबला भी रोमांच भरा रहेगा? जिस तरह पहला दूसरा देखने को मिला था रोमांचक स्थिति में, लेकिन देखिए लखू क्या करेगा यार। कोई गलती नहीं थी लखू की बात करूं तो, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज बीट हुआ, कीपर बीट हुआ, लेकिन गेंद ने बोला कि मैं तो इधर उधर रूम जुम चौके में तब्दील होंगी, मैं रुकूंगी नहीं, मैं सीमा रेखा बाहर जाऊंगी। यही तो लखू अभी नाखुश है। देखिए बढ़िया गेंद थी। 6 ओवर 66 रन, 12 બોલ માં 22 ઘટે, 3 માં 33 ઘટલા, એટલે આમાં 11 આવ્યા। હજી 2 ઓવર માં 22 એટલે 11 હજી જોઈએ। अमूमन ज्यादातर स्ट्राइक पर कॉशन को रखा है। ये संजय की एक अच्छी सोच मैं कहूंगा कि एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं एक बल्लेबाज, तो उनको वो बताते भाई आप खेलो, खुलकर खेलो, नो प्रॉब्लम। यही संजय की वो खासियत रहती है, हमेशा साथ देते हैं अपने साथी जोड़ी को। लंबे रनअप के साथ गेंदबाज संजय, ओहो यहां पर मौका था। भावेश यहां पर खड़े, लेग स्लीपर। जय अमर के ये बढ़िया एक बल्लेबाज है, अच्छे फील्डर है। लेकिन जिस तरह स्लो गेंद रखी थी, लंबा रनअप लिया था, लेकिन चकमा दिया था बल्लेबाज को, धीमी बॉल डाली थी। फिर से एक चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, ज्यादा पेस नहीं दे रहे, केवल लेंथ को पकड़ के रखा इन्होंने। दस गेंद में 21 रन चाहिए, अभी भी 21। अच्छी कोशिश कीपर की, बढ़िया कीपिंग यहां पर। जान की बाजी दोनों टीम तो लगाई रही है, क्योंकि ये दोनों के लिए जीतना जरूरी है, वरना टूर्नामेंट से बाहर, ये तो ये लोग जानते हैं। घर का रास्ता तय करना होगा, जो हारेगी टीम। ओह क्या कमाल की डिलीवरी थी, वोड़ा डिलीवरी संजय मोटवाड़िया, बिल्कुल मिडल विकेट को टारगेट जो किया था और सफलता मिली।
अब नाथा यानी कि नागेश ने बल्लेबाज मिस्टर नाथाभाई। गोठानिया नागा देखिए 2 खिलाड़ी जरूर आए थे, लेकिन जहां बॉल गिरी नो मैंस लैंड में वहां कोई फील्डर नहीं था। 2 खिलाड़ी आए थे। वैसे पूरी तरह ऑफ साइड को कवर करके रखा है। देखिए स्लिप पॉइंट कवर एक एक्स्ट्रा पॉइंट। लेकिन अब देखिए जो दे दन दन तरारा शॉट लगाना चाहिए, नींबूड़ी छक्का लगाना चाहिए, वो शॉट देखने को मिला संजय गोठानिया। काफी देर से कर्सन का जो विकेट गिरा, अब इन्होंने सोचा अब जिम्मेदारी मेरी है। 7 ओवर 75 रन, 7 ओवर 75, छेल्ली ओवर में 13 घटे, छेल्ली ओवर में 13। पिछले शॉट की बात करूं, संजय भाई ने जो शॉट लगाया था, खूबसूरत बेहतरीन 6 जो लगाया था, थोड़ा मूवमेंट चेंज कर दिया है। वो अंतिम गेंद पर जो 6 आया 7वें ओवर की, अब 13 रन चाहिए वरना 19 की जरूरत पड़। नौ रन। अंतिम ओवर डीजे परमार। क्या डीजे परमार की बात करूं, ये मैच विनिंग ओवर रहेगा तो डीजे पे गंगम डांस होगा, यानी कि डीजे परमार आए हैं गेंदबाजी पर। नाथा ने शॉट खेल दिया यहां पर, पहला रन तो दौड़कर पूरा किया है, दूसरे के लिए निकलना चाहते लेकिन मना कर दिया। अब इस छोर से अगर बात करूं मुरु भाई, देखिए इस छोर से गेंदबाज के लिए गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल रही है, सिर दर्द, क्योंकि पवन का साथ बल्लेबाज को मिलता है। यहां से ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती, टाइमिंग चाहिए यहां पर, बस यही टाइमिंग चाहिए। और देखिए खूबसूरत, क्योंकि पवन का जो साथ मिलता है, केवल डिफेंस करोगे तो अब भी बाउंड्री में, लेकिन गैप ढूंढना चाहिए और हवा में मारना है
तो पूरा पावर जनरेट के साथ शॉट सिलेक्शन सही होना जरूरी है। 80 बन चुके हैं। अब 4 बॉल में 8 रन चाहिए, 4 गेंद में 8 रन। वो शॉट, लेकिन फील्डर ने कबाब में हड्डी का काम कर दिया है। बीच में बांजी मार दी है, बाउंड्री में देरी, रुकावट, मतलब कबाब में हड्डी का काम इसी फील्डर ने कर दिया है मेरे यारों। अब 3 गेंद में 7 रन चाहिए। क्या आज का दिन घटा है मेरे यारों। पहला मैच भी रोमांचक, दूसरा भी रोमांचक, और ये चौथा। तीसरे की बात थोड़ी साइड एंगल कर देते हैं, वो इतना रोमांच नहीं था। लेकिन संजय स्टैग अपने पास रखेंगे, सही सोच ना था कि भी, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है तो स्टैग होनी चाहिए। ये डॉट बॉल अब निकली थी तो स्टैग अपने पास रखने की जो कोशिश थी। 2 गेंद में 7 रन चाहिए, 2 बॉल में 7 रन। अब यहां पर क्या एक चौका यहां दूंगी तो सुपर ओवर, एक 6 और डॉट बॉल तो भी सुपर ओवर। बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। बालू भाई, ओके। ने बल्लेबाज के रूप में बालू आए हैं। यहां पर बाउंड्री तो लेनी होगी रमेश भाई, छोटी या बड़ी बाउंड्री चाहिए। चले, अब यहां पर 6 लगेगा तो जीत मिलेगी, क्योंकि अंतिम बॉल में 6 चाहिए। जिस तरह दूसरे मैच में अंतिम बॉल पे चौका की जरूरत थी, चौका लगाया था, क्या यहाँ पर बालू वो काम करेंगे? बालू का बल्ला बोलेगा मेरे यारों, क्योंकि स्टैग पर है बालू। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्टी बल्लेबाज बालू। अंतिम गेंद 6 रन चाहिए, और नए बल्लेबाज अभी आए बालू की स्ट्राइक। गेंदबाज डीजे परमार, अगर ये डॉट बॉल रही, विकेट मिली या बाउंड्री बचा ली तो निश्चित तौर पे ये डीजे परमार डीजे पे तो नाचेंगे मेरे यारों, उनकी टीम भी नाचेगी, क्योंकि अगले मैच के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन डीजे આનીએ ગોફણિયું માર્યું અને વચલી થાંભલી પાડી નાખી, બેતર ઝાલીને માર્યું। जी धन्यवाद, मैच जीता। आ मैचना मैन ऑफ ध मैच हितेश जाडेजा અહીંયા આવે, તેમનું પુરસ્કાર લઈ જાય हितेश जाडेजा, પ્લેયર ઓફ ધ મેચ। અને તેમને સન્માનિત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ, રમેશભાઈ નું વિનંતી કરીશ, हितेशભાઈ નું सम्मान करे। प्लेयर ऑफ द मैच, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी हितेश भाई। शुभम एक बार फोक्स इधर थोड़ा कीजिए ना, 1 मिनट जा रहा हूं भाई। जी धन्यवाद, धन्यवाद शुभम आपका भी।